करण के मर्डर के मरने का पता चला घर वालों को तो क्या हाल होगा। यहाँ जानने के लिए एपिसोड पूरा देखिए। यहाँ मानवी कहती नहीं दी, ये मैं मुझ पर लूँगी कि मैंने उसको मारा है। वहाँ कहती जो नहीं, ये मैं मेरे सर पे लेना चाहती हूँ। इतने में ही वहाँ विराट आ जाता है। विराट देखकर एकदम चौंक जाता है। विराट कहता है अरे क्या हुआ। और विराट जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, वहाँ अपने सर से हाथ लगा लेता है और कहता है एक काम करो तुम दोनों जाइए, मर्डर मैंने क्या है। वहाँ वीरेंद्र बहुत फ़ोन लगाता है लेकिन विराट उसका फ़ोन नहीं उठाता। जीविका और मानवी तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फ्रेंड्स वहाँ विराट कहता तुम प्लीज़ चली जाओ यहाँ से। वहाँ पिस्तौल मानवी से ले लेता है लेकिन मानवी कहती नहीं, मैं तुम्हें इसका जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी, मेरी दी है और उनका जुर्म मैं अपने हाथों में लूँगी। वहाँ विराट तो बहुत समझाता है उसको, बोलता है तुम चली जाओ प्लीज़, यहाँ मुझे समझने का टाइम नहीं है। और भाभी को भी लेकर जाओ और दोनों घर जाओ और याद रखना है बात किसी को मत कहना कि मर्डर भाभी ने किया है। वहाँ मानवी नहीं मानती, बहुत ज़्यादा रोने लग जाती, लेकिन विराट से बहुत समझाता है कि प्लीज़ तुम यहाँ चली जाओ भाभी को लेकर। मानवी कहती नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। ऐसे विराट कहता है नहीं प्लीज़ चली जाओ। यहाँ वीरेंद्र बहुत फ़ोन लगाता है लेकिन उसका फ़ोन कहीं कोई रिसीव नहीं कर पाता है। मानवी से कहता है प्लीज़ तुम चली जाओ भाभी को लेकर। यहाँ मानवी कहती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी। विराट कहता है तुम्हें पता है क्या होगा, पता नहीं कितनी की सज़ा होगी और बहुत कुछ सहना पड़ेगा। मैं भाभी को इतना कुछ नहीं सहने दूंगा, ना तुम्हें सहने दूंगा, तुम दोनों यहाँ चली जाओ प्लीज़ मानवी जाओ। और मानवी बहुत रोती लेकिन विराट ने ज़बरदस्ती पहुंचा देता है। यहाँ वीरेंद्र का फ़ोन आता है, विराट से कहता है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। वहीं विराट कहता है तुम जल्दी करने घर पर आओ, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वीरेंद्र बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है, पता नहीं क्या हुआ होगा। जैसे ही वीरेंद्र आता है यहाँ विराट बैठा होता है, विराट के हाथ में पिस्तौल होती है, वहाँ करण मरा पड़ा होता है और देखकर एकदम वीरेंद्र तो घबरा जाता है। विराट से पूछता है विराट ये सब कैसे हो गया। विराट कहता है कि बस हम दोनों की लड़ाई हुई और मैंने गुस्से में इसे मार दिया। वीरेंद्र कहता है अरे ऐसा होता है क्या, कोई इतनी सी लड़ाई में मर्डर कर देता है, तुमने ये कैसे कर दिया, तुमने क्यों नहीं एक बार भी सोचा। इतने में पीछे से पुलिस आ जाती है और विराट से कहती है विराट गिरफ्तार हो जाइए, हमें तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। वहाँ विराट के हाथ में हथकड़ियाँ पहना देती है। वहाँ वीरेंद्र चाचा जी को फ़ोन लगाने लगता है और उसके हाथ में जो पिस्तौल रहती है उसे ले लेते हैं पुलिस वाले। और इधर कादरी बुआ और सब लोग बढ़िया बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। इतने में वीरेंद्र का फ़ोन चला जाता है। वहाँ इधर विराट के हाथ में हथकड़ी लग जाती है। चाचा जी से कहता है एक बहुत बुरी खबर है, करण का खून कर दिया है विराट ने। यहाँ सब चाचा जी सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते, करे ये कैसे हो गया। वहाँ एकदम सबको सुनकर एकदम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इधर विराट को पुलिस ले जाती है और विराट को गाड़ी में बिठा लेती है। इधर चाचा जी से सब लोग पूछे चाचा के बताओ ना क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि अरे बहुत बुरी खबर है। और यहाँ सब सुनकर तो आप चौंक ही जाओगे। जैसे वो कहता है कि विराट ने करण को मार दिया, सोमनी वाला हो जाता, घबरा जाती, उनके हाथ में चाय का गिलास भी छूट जाता कि तेरे किससे होगा। सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सोमनी वाला हो जाता, रोने लगती है। मानवी और जीविका भी दोनों बहुत खड़ी खड़ी रो रही होती है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। कादम्बरी जाती है और उन्हें संभालने लगती है। वहाँ तो बहुत ज़्यादा रोती है। बुआ वहाँ जाती है। फिर मानवी तो बुआ से कहती है कि तुम तो यही चाहती थी ना, तुम मेरे बेटे से बहुत जलन करती थी, तुम्हें तो खुशियाँ बनाना चाहिए, तुम तो जश्न बनाओ, जाओ नाचो गाओ, चली जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मानवी तुम जो चाहती थी वो हो गया, तुम तो यही चाहती थी कि मेरा बेटा चला जाए और वो इस दुनिया से जा चुका है, ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ मानवी और जीविका दोनों एक दूसरे का शक्ल देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। मानवी एकदम बताना चाहती है लेकिन मानवी फिर नहीं बता पाती है कुछ भी। जीविका को भी इशारा कर देती है कि प्लीज़ तुम भी कुछ मत बताना। वहाँ चाचा जी कहते हैं कि मुझे स्टेशन जाना होगा, विराट को लेकर गए हैं। मानवी कहती है मैं भी आपके साथ जाऊँगी, लेकिन चाचा जी उसे मना करते नहीं, तुम वहाँ चल के क्या करोगे बेटा, तुम मत जाओ। दादाजी कहते हैं कि नहीं नहीं, जब उसका इतना मन है तो मानवी को तुम लेकर जाओ और मुझे बताना वहाँ क्या हुआ है। तो चाचा जी वहाँ से निकल जाते हैं। इधर सब लोग स्टेशन आ जाते हैं। वहाँ फिंगरप्रिंट लेते हैं विराट की और उससे सिग्नेचर करवाते हैं और उसे अंदर कर देते हैं। वहाँ वीरेंद्र को देख रहा होता है, वीरेंद्र फ़ोन पे बात कर रहा होता है, विराट को अंदर कर देते हैं। विराट को बड़ा बुरा लगता है। विराट तो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है। पीछे से चाचा जी और मानवी भी आ जाती है। मानवी विराट को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और चाचा जी कहते हैं कि बेटा ये कैसे होगा, लेकिन अब कुछ भी करके हमें तुम्हें इस मुसीबत से बाहर तो निकालना ही पड़ेगा। वहाँ वीरेंद्र बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। मानवी कहती है प्लीज़ जीजू मुझे 2 मिनट विराट से बात करने दीजिए। विराट से कहती है कि विराट तुमने ऐसे क्यों कहा, दी मेरी बहन है और मैं चाहती हूँ कि उनका जुल्म मैं अपने साथ ले लूँ। विराट कहता है कि मैं भी तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हें इस सलाह के पीछे कैसे रहने देता। मैंने तुमसे शादी में 7 फेरों के साथ वचन लिए थे कि मैं हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दूँ। वहीं मानवी कहती मैंने तो तुम्हारे से हर फेरे पर वचन लिए थे कि मैं तुम्हारी मुसीबत आने से पहले ही अपने साथ ले लूँगी और तुम बाद में मुसीबत में जाओगे, सबसे पहले मैं आपकी मुसीबत को दूर करूँगी। विराट कहता है नहीं ऐसा नहीं है पगली, तुम यहाँ कैसे रहोगी, मैं तो सब टैकल कर लूँगा और तुम इतना टेंशन मत हो, तुम घर जाओ।